ओला और एथर जो ऑलरेडी मार्केट में डोमिनेट करते हैं, उनको कड़ा मुकाबला देने के लिए एक और इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडियन मार्केट में लॉन्च हो गया है। ये है बिगॉस का RUV 350, जो कि 3 वेरिएंट में कंपनी ने स्कूटर को लॉन्च किया है। अब RUV मतलब राइडर्स यूटिलिटी व्हीकल, कंपनी से अलग ही सेगमेंट करार करती है। कंपनी का कहना है कि इसमें भर भर के इतने सारे यूटिलिटी फीचर्स दिए गए हैं जो कि दूसरे स्कूटर से इसको काफ़ी अलग करते हैं। पहले फ्रंट लुक की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर फ्रंट लुक आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ये दूसरे स्कूटर से काफ़ी अलग है क्योंकि इसमें जो चेसी है और जो बॉडी है ऊपर की, वो इंटीग्रेट एक साथ की गई है, जो कि इसको बहुत अलग डिज़ाइन दिखाती है इस स्कूटर का। यहाँ पर कंपनी ने प्लास्टिक का बहुत कम इस्तेमाल किया है, मेटल का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मड गार्ड में और पीछे भी बॉडी में मेटल का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं और सबसे खास फीचर जो ये है वो ये कि यहाँ पर 16 इंच के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं जो कि ट्यूबलेस टायर के साथ आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको फ्रंट में LED हेडलाइट मिल जाती है, साथ में यहाँ आपको DRLs में मिल जाते हैं जो कि इंडिकेटर का भी काम करते हैं और ये भी LED लाइट्स के साथ आते हैं। अब आ जाते हैं इसके साइड प्रोफाइल में, तो यहाँ पर आपको हाई बीम लो बीम के लिए बटन मिल जाते हैं, इंडिकेटर्स के लिए बटन मिल जाते हैं, हॉर्न के बटन और यहाँ इग्निशन, क्रूज़ कंट्रोल, मोड्स के बटन और रिवर्स मोड का भी बटन मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो स्क्रीन मिलती है वो 5 इंच की TFT स्क्रीन मिलती है, लेकिन ये टॉप वेरिएंट में ही आपको मिलेगी। टॉप और सेकंड टॉप वेरिएंट में, बेस वेरिएंट में आपको TFT स्क्रीन नहीं मिलती है। जगह जगह कंपनी ने यहाँ पर आपको स्पेस दिए हैं। एक तो फ्रंट में आपको स्पेस मिल ही जाता है, इसके अलावा एक स्पेस आपको फुट बोर्ड के पास भी मिलता है। जब आप इस मैट को हटाएंगे तो यहाँ नीचे आपको एक स्पेस मिलेगा जिसे आप अपनी की के सहारे ऐसे खोल सकते हैं। कंपनी ने यहाँ इतना बूट स्पेस तो दिया है कि आप हाफ फेस हेलमेट आसानी से यहाँ कंटेन कर सकते हैं। अगर हेलमेट नहीं रखना है तो रोज़मर्रा के सामान को भी आप यहाँ पर आराम से रख सकते हैं। स्पेस की बात करूँ तो यहाँ अंडर सीट आपको स्पेस मिलता है 20 लीटर का, विच इज़ ह्यूज। और इसके अलावा यहाँ फुट बोर्ड के नीचे जो आपको स्पेस मिल रहा है वो 4.5 लीटर का है और जो फ्रंट में यहाँ पर आपको स्पेस मिल रहा है वो 2.2 लीटर का है। फैमिली स्कूटर तो कंपनी इसको नहीं कहती है, लेकिन मेरे हिसाब से इसको फैमिली स्कूटर से कम भी नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि मेरे बैठने के बाद और पिलियन के बैठने के बाद भी यहाँ पर एक स्पेस छोटा सा बच जाएगा जहाँ पर आप अपने छोटे बच्चों को बिठा सकते हैं। तो ये किसी फैमिली स्कूटर से कम नहीं है। अब आ जाते हैं इसके साइड प्रोफाइल से लेकर रियर प्रोफाइल में, लेकिन पहले साइड में बात कर लेते हैं, जो कि 2 खास फीचर मुझे लगे। फर्स्ट, ये सादी गार्ड दिया गया है जो कि महिलाओं के लिए बहुत सही फीचर है, क्योंकि अक्सर उनके साड़ियाँ बहुत फंसती हैं व्हील्स में। सेकंड, यहाँ पर फुटरेस्ट बहुत अच्छा दिया गया है। ये देखो अलग, दूसरे फुटरेस्ट से अलग है क्योंकि ये ऐसे बाहर नहीं निकलता, ये इंटीग्रेटेड है बॉडी के साथ, तो ये एक अलग और एक अच्छा फीचर है। अब आ जाते हैं इसके बैक में, तो यहाँ पर आपको पिलियन के लिए ग्रैब रेल मिल जाती है, तो पीछे बैठने वाले को के लिए सेफ्टी का एक अच्छा फीचर है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर लाइट्स मिल जाती हैं जो कि LED है और यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं लेफ्ट और राइट में, और यहाँ पर नंबर प्लेट के लिए आपको एक स्पेस मिल जाता है। एक और खास बात, रियर में कंपनी ने नाइट्रॉक्स हाइड्रोलिक रियर सस्पेंशन दिए हैं और फ्रंट में आपको मिलते हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, यानी कि सेफ्टी के लिहाज से स्कूटर काफ़ी ज़्यादा सही है। अब बात कर लेते हैं इस स्कूटर के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी फीचर है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी बैटरी की। कंपनी ने 3 वेरिएंट में इस स्कूटर को लॉन्च किया है। फर्स्ट और सेकंड वेरिएंट में 2.3 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है, लेकिन जो टॉप वेरिएंट है उसमें 3 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है। अब जो ये मोटर है वो 3.5 किलोवाट का पीक पावर जनरेट करती है और 165 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। टॉप स्पीड और रेंज की बात करूं तो टॉप स्पीड है इसकी 75 किलोमीटर पर आवर, और रेंज की बात करूं तो फर्स्ट और सेकंड वेरिएंट में आपको 90 किलोमीटर तक की ट्रू रेंज मिल जाती है, लेकिन टॉप वेरिएंट की बात करूं तो वहां 120 किलोमीटर की फुल रेंज ये स्कूटर देता है। इस स्कूटर की बैटरी IP67 रेटिंग से लेस है, यानी कि बारिश में भीगने में कोई असर नहीं पड़ेगा। एक और खास फीचर की बात करूं तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 440 मिलीमीटर तक के पानी में डूब सकता है और स्कूटर की बैटरी और मोटर को कोई असर नहीं होगा। एक और यूटिलिटी फीचर इसमें दिया गया है और वो ये है USB पोर्ट, जहां पर आप अपने मोबाइल को यहां रखकर आसानी से चार्ज कर सकते हैं। आखिर में बात कर लेते हैं कीमत की, तो 3 वेरिएंट में कंपनी ने इसे लॉन्च किया है। 1,10,000 रुपए बेस वेरिएंट की कीमत है और मिड वेरिएंट की कीमत है 1,25,000 रुपए और टॉप वेरिएंट की कीमत है 1,35,000 रुपए। डिलीवरी इसकी अगले महीने से शुरू हो जाएंगी। अगर आपको बुकिंग करनी है तो कंपनी की वेबसाइट पर जाकर आप इसे बुक कर सकते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो और ये स्कूटर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।